नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important series which is for CAPEP paper 2, and in this series I'm going to discuss the formats for different topics of paper 2. जैसे कि आप जानते हैं प्रीसी राइटिंग है, इसमें आर्गुमेंट्स हैं, ऐसे है, कॉम्प्रिहेंशन है. किस प्रकार हमें इन टॉपिक्स को आंसर में लिखना चाहिए, इन आंसर्स को लिखना चाहिए सो दैट वी कैन फेच द मैक्सिमम मार्क्स. उनके क्या रूल्स होने चाहिए, व्हाट आर द सर्टन रूल्स आर देयर. ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीसी राइटिंग की, तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिसके हिसाब से दैट विल बी अ बेस्ट यू कैन से पार्ट ऑफ योर पेपर 2. और प्रीसी एक ऐसा टॉपिक है आज जो वैसे भी आज का जो सेशन है दैट इज़ बेसिकली ऑन प्रीसी राइटिंग. that will definitely benefit you people to understand the pre-C writing part. क्लियर है जी. और शायद इसके बाद आप 2-3 बार प्रीसी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करें प्रीवियस ईयर पेपर का लेके, तो उससे आपको काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार लिखते कैसे हैं. क्योंकि ज़रूरी है एक बारी प्रैक्टिस करना. एक बारी क्यों, कम से कम 10 बारी करिए, ताकि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सके आपके पेपर 2 में भी. तो स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स भी आपको बताना चाहूँगा. आई होप एवरीबडी इज़ नोन टू दिस फैक्ट दैट आई एम एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो चंडीगढ़ में चल रही हैं, बट अनअकैडमी पर आप लोगों में से कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहता है दे कैन जॉइन देयर. और उसके लिए अगर आपको 10% ऑफ भी चाहिए तो ये रेफरल कोड ज़रूर लगाएं, प्रतीक तक्षशिला, वेयर यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ. एंड आई एम टेकिंग अप द टॉपिक्स फॉर GS देयर. जनरल स्टडीज़ के सब टॉपिक्स को मैंने छुआ, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, राइट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, और काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस अनअकैडमी पार्ट. सो प्लीज़ डू जॉइन दोज बैचेस ऑल्सो अगर आप में से कोई है, क्योंकि अभी नया ऑफर भी चल रहा है जी. अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं CDS FCAT की, तो उसके साथ SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है जी. और जो लोग अभी NCC में हैं, जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, फॉर देम इट्स अ रियली अ बेनिफिशियल थिंग ऑफर. याद रखिएगा अभी 15 जुलाई तक, तो इससे भी बढ़िया एक ऑफर है कि 15 जुलाई तक आपके साथ जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो रेट्स अभी पुराने ही चलेंगे, समझ गए. अदरवाइज 15 जुलाई देयर इज गोइंग टू बी अ हाइक इन द प्राइसेस. सो डेफिनेटली इट्स नॉर्मली 8800 अभी 1 साल की सब्सक्रिप्शन है 15 तारीख से पहले, और इसके ऊपर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा. दैट विल कम आउट टू बी लाइक 7992, समझ रहे हैं, 7920. तो बहुत ही चीप कॉस्ट पे मिल रहा है, और वो भी 1 साल का, जब आप 2 पेपर भी दे पाएंगे आराम से, CDS के और FCAT के और CAPEF के सब पेपरों को आप कंबाइंडली पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अलग अलग बैचेस सब कुछ है जी. दूसरी चीज़, कमांडो बैच स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, तो जिनको भी लगाना है ज़रूर लगाइएगा इस बैच को. आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी GS की, इंग्लिश की, सब चीज़ें बहुत थॉरली कवर होंगी 14 जुलाई से ऑनलाइन बैचेस. राइट एवरीवन, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन जॉइन. बार बार ये बताना चाहूँगा, रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला यू कैन यूज़ टू गेट द 10% ऑफ. अब ज़रा बात करेंगे जी टॉपिक की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीसी राइटिंग पे आज हम डिस्कस करेंगे कैसे लिखना चाहिए, व्हाट आर द रूल्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग डाउन दिस प्रीसी राइटिंग पार्ट. सबसे पहले मेरे भाई गाइडलाइंस क्या हैं प्रीसी राइटिंग को लिखने के लिए. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सभी को पता है, 1/3 लिखना होता है. जितना लेंथ है, जितने वर्ड्स हैं, उसका 1/3 आपको प्रीसी में लिखना है. दूसरा पॉइंट, इसमें टाइटल कोई नहीं लिखना जी. डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल, दे हैव नॉट गिवन एनी, सो डोंट राइट. तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीसी लिखनी है ये ना हो कि जो लाइंस ऊपर लिखी हैं उनमें से काट काट के यहाँ पर डालते जाएं. यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स. अल्टीमेटली प्रीसी राइटिंग करने का मकसद क्या है कि क्या आपको समझ आता है वो लिखा हुआ, और क्या उसको आप टू द पॉइंट बना सकते हो. ये चीज़ है जी प्रीसी राइटिंग. क्लियर है जी. तो अपने शब्दों में, ना कि वहीं से नोट कर करके लिखते जाएं. थर्ड, ओनली इन द प्रीसी फॉर्मेट गिवन. जो आपके डब्बे दिए होंगे पेपर में, उसी डब्बों में एक डब्बे में एक शब्द लिखना है. ये चीज़ अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिमाग में आ सकता है,
क्योंकि यार जब आपके ऊपर पेपर का प्रेशर और दूसरा टाइम का प्रेशर होगा, you will start missing these points in your brain. So I don't want this thing happen to my students here, those who are in Takshila classes or they are on Unacademy. Now what is the pre-C का format क्या जी? Do not write it in point format. सबसे पहले पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं। और सारी की सारी प्रीसी एक ही टेंस में होनी चाहिए, चाहे आप पास्ट में लिख रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में लिख रहे हैं, चाहे फ्यूचर में, इट शुड बी इन द सेम टेंस। और जो जिस टेंस में लिखा हुआ वो पैरा, उसी पैरा में उसी टेंस में आपको लिखना है। कहने का मतलब ये है। दूसरा, पैराग्राफ चेंज मत करिए। प्रीसी ऑलरेडी 1/3 बनाना है तो इट शुड बी इन अ 1 पैरा ओनली। क्लियर है जी? देन द राइटर टोटल वर्ड्स इन द एंड ऑफ द प्रीसी इन गिवन बॉक्स। यूज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज। वहाँ के कीवर्ड्स जो कुछ दिए हों तो वो ज़रूर यूज़ करने। जैसे सपोजली वहाँ पर एक्जॉटिक स्पीशीज़, ऐसे प्रकार के इन्वायरमेंट पे अगर ऐसा लिखा हुआ तो उन कीवर्ड्स को तो डालना अपने एम्फेसिस में। अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया हो तो उसको भी लिखिएगा अपनी भाषा में और छोटा, टू द पॉइंट। नेक्स्ट, कुछ रूल्स हैं। कभी भी प्रीसी में आपने आई और यू नहीं यूज़ करना। दूसरा, अपने तरफ से पॉइंट तो लिखने ही नहीं जी, अपना ओपिनियन थोड़ा देने बैठे हो। प्रीसी का मतलब है जो पैरा दिया उसका 1/3 लिखना, तो ये बिल्कुल गलती मत करें। दूसरा, पंक्चुएशंस आप वर्ड के साथ ही डाल सकते, उसको अलग बॉक्स मत दें। अगर कोई पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप तो यू कैन यूज इट विद द वर्ड। थर्ड, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एक ही बॉक्स में लिखें। द, ए, एन एटसेट्रा शुड बी रिटन इन वन सिंगल बॉक्स। हाइफनेटेड वर्ड्स को सेम बॉक्स में ही लिखें। इंडो पाक लिखा तो इंडो पाक को इस प्रकार एक बॉक्स में लिखें। और दूसरा, ये पूरी कॉपी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रीसी राइटिंग में कॉपी मतलब फ्लावरी लैंग्वेज है, उसी को बिल्कुल कॉपी मत करने बैठ जाएं उसमें। दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। So what is the idea for pre-C? Start your pre-C by highlighting the main idea of the passage and you should create contextual environment where you can place the necessary points. समझ आ रही बात? अपनी भाषा में लिखना है और अपने आइडिया से। ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया, मेन आइडिया ये चीज़ें, आप मेन आइडिया से शुरू कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से शुरू करना ताकि आपको ऐसा फील करवाना कि जो लिखा उसको आपने 1/3, 1/3 शब्दों में समझा दिया और बहुत अच्छे से समझाया, टचिंग एवरी एस्पेक्ट विच वॉज गिवन इन अबव। Once the main idea is established in the pre-C, you can present the methods, points, facts used by the author of the message. तो कई बार क्या होता है, आप सीधा प्रीसी में मेन आइडिया पहले लिखिए, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उनको थोड़ा बहुत बताइए। इट शुड बी मार्क्ड बाय क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, लैंग्वेज, कंसाइज एंड प्रिसीजन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसाइज हो, प्रीसी का मतलब ही प्रिसीजन वहीं से आ रहा है। कंसाइजनेस मतलब टू द पॉइंट। कई बार हम क्या देयरफॉर दिस इज हैपनिंग, देयरफॉर दिस इज हैपनिंग, डू नॉट, रिडंडेंट वर्ड्स को हटाइए, उनको यूज करना कम करिए। इट्स नॉट जस्ट लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल, इट शुड बी रिटन इन द प्रीसी राइटर्स ओन वर्ड्स, सो इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। मार्क दिस थिंग, दिमाग में याद रखिएगा। इट्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल, तो मतलब जो लिखा उसका मिनिएचर वर्जन आपने लिखना। तो ये कुछ आइडिया है प्रीसी राइटिंग का, समझना ज़रूरी है। एक लॉजिकल ऑर्डर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल निटेड एंड वेल कनेक्टेड हो, कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब लिंकिंग डिवाइसेस हो, देयरफॉर टू मेंटेन द फ्लो मस्ट फॉलो द कोर आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। डू नॉट गो कंटेन एनी डिटेल्स दैट आर नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल। जो है ही नहीं उनको आप अपने मत लिखने। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है प्रीसी राइटिंग में, दे स्टार्ट राइटिंग डाउन देयर ओन थिंग्स। नो, डू नॉट राइट डाउन दोज थिंग्स। तो आई होप ये चीज़ें थी जी आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी प्रीसी राइटिंग के बारे। आई होप एवरीबडी हैज़ गॉट अ लॉजिक, व्हाट इज़ टू बी फॉलोड, व्हाट इज़ नॉट टू बी फॉलोड। आपको मेरे हिसाब से इस फॉर्मेट राइटिंग से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में और काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे, क्योंकि कई बार हमें रूल्स ही नहीं पता और हमें सिर्फ ये पता कि 1/3 लिखना प्रीसी राइटिंग। बट आई फील डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू आउट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर योर पेपर 2।
सो इसी प्रकार हम अगली वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे, रिपोर्ट्स के बारे या कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना चाहिए आंसर, सो दैट वी कैन गेट अ गुड मार्क्स, व्हाट आर द रूल्स विच आर शुड बी फॉलोड, इसके ऊपर ये वीडियोस की सीरीज चलाई है फॉर CFF पेपर 2 गाइड, टेंगो गाइड फॉर दिस थिंग। तो ज़रूर आपको अगर ये अच्छा लगे सेशन, इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड subscribe our channel also, that is E Takshila. We are putting up the current affairs now onwards for the defense section. Last 6 months current affairs will be discussed here on this session. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.